हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है ज़रा बताएँगे? और हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आज अपनी नेक्स्ट हिंदी की प्रैक्टिस की क्लास में। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों के दोस्तों और यूपी एसआई नौकरी एक भोकाल नौकरी होती है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, रात-दिन पढ़ाई कर रहे होंगे। जितनी मेहनत दोस्तों हो सके, जितनी मेहनत हो सके, लास्ट मेहनत समझ के कर लीजिए। प्रैक्टिस करिए और जितनी भी मैं तो 2-3 दिन में वीडियो डालता हूँ दोस्तों, 1-1 2-2 वीडियो डालता हूँ, वो भी लास्ट 1 घंटे की हो सकती है। तो आप लोग देखिए कम से कम वीडियो ज़्यादा कंटेंट के साथ में आपको। आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो देखी होंगी, पता भी चला होगा कि जो चीज़ें जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, उसके जो इर्द-गिर्द की चीज़ें हैं, वो आपके सामने हम ऐसे ही ला देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और ज़रा बताएँगे मुझको कि कैसा सिस्टम चल रहा है आप लोगों का और कैसी पढ़ाई दोस्तों आप लोग चल रही है? 1 सेकंड रुकेंगे ज़रा। कहाँ थे हम? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है नी? ओए होए! इतना छोटा नहीं होना भाई, बस इतना होना है। तो क्या बोला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से संयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और अ, विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का संयुक्त विकल्प का नहीं, उपयुक्त विकल्प का दोस्तों चयन करना है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता, तो ध्यान से दोस्तों पढ़ेंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे पक्का। तो आप लोग थोड़ा अगर ये छोटा होगा, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मिल जाएँगे, तो 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से एक बारी आराम से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे, है नी? फ्री के नंबर होते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। तो जो वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया गया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसा ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए एक सेकंड करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसी शस्त्रास्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गया है, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शस्त्रों के सहशास्त्रों है नहीं सह शास्त्रों, ये इसमें गलत लिख रखा है, के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसान दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये आपने पढ़ लिया होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है दोस्तों? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में सशस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो दोस्तों ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, तो इस जो गद्यांश का मूल तथ्य दोस्तों यही है
जो ये गद्यांश का मूल कथ्य पूछा है कि विश्व में निशस्त्रीकरण हो और विश्व शांति बन जाए, तो विकल्प नंबर डी होगा। भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो अमेरिका ने दी दोस्तों, अमेरिका की विजय ने दी, जापान पर गिराए गए अणु बम ने दी, या बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने दी। तो दोस्तों जब से जापान पर दोस्तों बम गिराए गए थे, एटम बम गिराए गए थे, तो तब से दोस्तों ये प्रेरणा दोस्तों ज्यादातर बढ़ी थी, तो जापान पर गिराए गए बम ने दी। अब कह रहा एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसा हुआ? तो एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव अगर दोस्तों बात करते हैं, जापान में हुए भयानक विनाश लीला से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, अमेरिका की विजय से। तो दोस्तों जो प्रथम अनुभव हुआ था जापान में भयंकर विनाश लीला से, है नी? तो जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से दोस्तों इसका प्रथम अनुभव दोस्तों हुआ था। अगर बात करते हैं बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं दोस्तों, तो बड़े बड़े देश अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, ऐसी तो बात कुछ कही के नहीं गई है। अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, कि अपने संसाधनों का प्रयोग हो उसके उद्देश्य से, बिल्कुल भी नहीं। अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, व्यापार की बात भी नहीं हुई है, बल्कि किस लिए? पारस्परिक भय के कारण, कि कभी कोई देश हम पर हमला कर दे और हमारे पास ऐसे हथियार ना हो, तो इसी के चक्कर में दोस्तों क्या कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके कारण दोस्तों? पारस्परिक भय के कारण। आगे बात करते हैं, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। क्या कहा दोस्तों? राम कह रहा है भैया कि मैं घर जाऊंगा, जाऊंगा तो जाओ ठीक है, लेकिन देखते हैं। तो मैं इस वाले जो वाक्य, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो अगर दोस्तों पूछता है कि घर जाऊंगा दोस्तों कौन सा वाक्य है, तो वो वाक्य है दोस्तों क्रिया उपवाक्य। कौन सा वाक्य है दोस्तों? क्रिया उपवाक्य है। बात समझ में आई नहीं है दोस्तों? क्या है? क्रिया उपवाक्य है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, तो दोस्तों जो इलाहाबाद में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी। आप ध्यान रखेंगे, अवधी भाषा इलाहाबाद में दोस्तों बोली जाती है। विशेष रूप से मध्यकाल में प्रचलन में थी। तो अगर दोस्तों अवधी भाषा की या अवधी बोली की, भाषा नहीं अवधी बोली की अगर बात करता हूं, तो मध्यकाल में दोस्तों प्रचलन में थी। इसकी पहली कृति मुल्ला दाऊज द्वारा, तो जो इसकी पहली कृति थी दोस्तों किसके द्वारा? मुल्ला दाऊज द्वारा 1379 ईस्वी में 1379, ठीक है, 1379 में 1379 ईस्वी में रचित चंदायन है। तो अगर पहली कीर्ति की बात करता हूं मैं, किसकी दोस्तों? अवधी भाषा की, अवधी बोली की, तो ये मध्यकाल की है। और किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊज द्वारा 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? कौन सी लिखी थी? चंदायन। ठीक है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो ए, जो ए दोस्तों बोलते हैं, ए एक था, ए ए ए ए, क्योंकि ए बड़ा ए है, थोड़ी खींच के बोलते हैं, नहीं ए की तुलना में दुगना समय लगता है इसके उच्चारण में। तो ये दोस्तों कहां से? कंठ और तालु से बोला जाता है। ए कंठ और तालव्य से बोला जाता है। ए और आ, ए आ, ए आ, ए आ, तो दोस्तों ये कंठ से बोला जाता है। और ऊ तो आपको पता ही होगा, ये ओष्ठ से दोस्तों बोला जाता है। जैसे कि उड्डयन का संधि विच्छेद है, तो ये दोस्तों उड्डयन कितने एग्जाम में पूछा जाता है? संधि आपने वो पढ़ी होगी, तो उत प्लस डैन होता है इसका संधि विच्छेद। क्या होता है दोस्तों? उत प्लस डैन। और दोस्तों कौन संधि है? व्यंजन संधि है, ए प्लस डे के योग से बनना है, आधा डे। चूरण किस प्रकार का शब्द है? तो चूरण, चूरण को कहते हैं चूर्ण,
पहले क्या कहते थे दोस्तों, चूर्ण कहते थे। तो चूर्ण से क्या बना, चूरन। तो चूर्ण तत्सम शब्द है और चूरन तद्भव शब्द है। तत्सम आप लोगों को पता होगा, जैसे संस्कृत में थे, ऐसे के ऐसी जो अभी भी चलते आ रहे हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। और जो संस्कृत से बदलकर उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है, जैसे चूर्ण से चूरन बन गया, ठीक है, मात्र से माता बन गया, माता से मम्मी बन गया, और मम्मी से अब मोम बन गया, है नहीं। तो ये जो शब्द हैं, जो जैसे चूरन है, तो चूरन क्या है दोस्तों, तद्भव दोस्तों शब्द है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये पहले चूर्ण कहते थे इसको, अब चूरन बन गया है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, कहते हैं ना, भूल गया चौकड़ी, कहते हैं ना दोस्तों। तो राह न सूझना, जब किसी असमंजस में फंस जाते हैं लोग कि यार क्या करूं क्या ना करूं, तो कहते हैं चौकड़ी भूल जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं, वेमनस्य का विलोम शब्द होगा, तो वेमनस्य का विलोम शब्द दोस्तों सोमनस्य होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जिस दुल्हे तस बनी बारात, बारात नहीं बराता, जस जस दुल्हे तस बनी बराता, जस दुल्हे तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या है, जैसे खुद वैसे साथी, ठीक है, जैसे खुद वैसे साथी, जस दुल्हे तस बनी बारात। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर निकलता है, धरती फोड़कर जन्मता है दोस्तों, उसे कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं दोस्त, उद्भिज कहते हैं। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद है, देखो दोस्तों कभी कभी एक इंग्लिश मीनिंग भी पूछ लेता है, आपको हिंदी दे देगा या इंग्लिश मीनिंग दे देगा कि इसका हिंदी बताइए, या इंग्लिश दे देगा इसका हिंदी दे देगा इसकी इंग्लिश बताइए, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। तो पृष्ठांकन, तो पृष्ठांकन की दोस्तों अगर बात करता हूं, इसका अंग्रेजी में क्या होते हैं, तो एंड्रोसमेंट, क्या कहते हैं, एंड्रोसमेंट, ENDOR, एंडोर्समेंट, क्या बोलेंगे दोस्तों, एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। इसमें मुख का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो मुख का विलोम शब्द होता है दोस्तों वाचाल, आप लोगों को पता होगा, है नहीं। लेकिन वो पूछ रहा है कि इनमें से मुख का अनेकार्थी शब्द, जो अनेकार्थी शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है, तो मुख, गूंगा, शांत रहने वाले को मुख कहते हैं, हाँ गूंगा हो सकता है। चुप, हाँ बिल्कुल हो सकता है। विवश, बिल्कुल हो सकता है। शांत, तो मुख का अनेकार्थी शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है, तो शांत नहीं यार, मुख, इनमें मुख, मुख मतलब बोलने वाला, नहीं मुख मतलब शांत, तो विवश होगा दोस्तों इसका, है नहीं, शांत नहीं होगा दोस्तों, विवश होगा। ये इसमें गलत टिक हो रखा है। तो जो मुख का दोस्तों जो अनेकार्थी शब्द है, शब्द कौन सा नहीं है, गूंगा है, चुप है, शांत है, तो विवश। विवश का मतलब क्या है, विवश थोड़ी होगा मुख से, ठीक है। तो विवश दोस्तों इसका नहीं है, ये जो लगा रखा है मैंने, ये गलत है। तो क्योंकि गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, शांत भी होता है, लेकिन विवश दोस्तों नहीं होता है, किसका, मुख का अनेकार्थी शब्द। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है, मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, दिखाया था, कर्ता ने कर्म को करण से, है नी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है नी, अधिकरण, मैंने आपको बताया था का की के रारी रे, है नी। तो ये आपको पता होगा। तो दोस्तों राम की गाय, तो किसकी की गाय, ठीक है, तो संबंध कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों, राम की गाय। हालांकि इसके और भी है कि जिसका फर्क कर्ता पर पड़े, या जिसका पूरा अर्थ या प्रभाव जो है दोस्तों क्रिया पर पड़े, तो इस तरह से परिभाषा दे रखी है, लेकिन आप कारक चिन्ह से याद रख सकते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वहां में का कौन सा शब्द है, तो वह जो है दोस्तों बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें जो वह में, वह पूछ रहा है मैं कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चय का है ना, पता है ना हमको कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर दोस्तों सर्वनाम की दोस्तों मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे सर्वनाम का पूरा डाटा दे रखा है शॉर्ट करके। तो सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।
तो अगर आपसे पूछता है दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें भी दोस्तों जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसमें इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और क्या दोस्तों, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष में बांटा गया। जैसे कि दोस्तों जो प्रथम पुरुष में कहते हैं या उत्तम पुरुष में कहते हैं, तो ये है मैं और हम। मैं और हम की बात करते हैं, अपने लिए बात करते हैं, मैं या हम, तो ये होता है प्रथम पुरुष। जब मैंने किसी दूसरे से दोस्तों बात की है कि तू, तुम, आप, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये है द्वितीय पुरुष में आते हैं, तो पूछ लेता है। और वह, वे, ये, हम देखो दोस्तों, जैसे कि 2 जने हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं या हम, तो मैं हो गया प्रथम पुरुष। मैं जिससे बात कर रहा हूं, ठीक है, जिससे मैं बात कर रहा हूं कि वह, क्या कर रहा हूं दोस्तों मैं, तू, तुम या आप, जिससे बात करूंगा, तू ना ऐसे कर, तुम ना ऐसे करो, आप ना ऐसे करो, ठीक है, तो द्वितीय पुरुष। और जिसके बारे में बात करता हूं, यार तुझे पता है वो ना ऐसे करता है, या उसने ना ऐसे किया है, तो मैंने जो बात की है तो मैं प्रथम पुरुष, जिससे बात कर रहा हूं वो द्वितीय पुरुष, और जिसके बारे में तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्य पुरुष। तो वह, वे और ये, तो पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम की दोस्तों बात करता हूं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, वह है, जो हम पढ़ के आए हैं अभी, वह, यह और वह शब्द जो होता है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई कुछ, जिसका कुछ पता ही नहीं है यार, कुछ पता थोड़ी है किसी का कि कोई, यार कोई व्यक्ति इधर से गुजरा है, तो कौन है, पता नहीं, तो निश्चय नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 1 सेकंड रुकेंगे, इसको भी अभी गिरना था। क्या हुआ अभी तुझको, ठीक है, ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। तो अनिश्चय सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम की दोस्तों अगर बात करता हूं, किसकी बात करता हूं दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करता हूं मैं, तो कौन, क्या, तो कौन और क्या क्या है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जो आ जाए, सो आ जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। और आप क्या है दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या है दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम दोस्तों है। अनुमान का विशेषण क्या होगा, तो अनुमान का विशेषण ऐसे एक आपको शब्द दे देगा और उसका विशेषण पूछ लेगा, ये भी आप तैयार रहेंगे। तो अनुमान का विशेषण क्या है, अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनुमित। वहां दिक्कत ये होती है बेटा, जिस शब्द के बारे में वो पूछता है तो उसी के जैसे सेम सेम ऑप्शन दे देगा। अब बताओ, अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनुमित, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इनको थोड़ा क्लियर करके चलेंगे। तो अनुमान का जो दोस्तों विशेषण होता है, अनुमानित। अगर दोस्तों विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। जो विशेषण होते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इनकी 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जिसमें गुणों की बात होती है, ठीक है। परिमाणवाचक नाप तोल की बात होती है। संख्यावाचक नंबरों की, ठीक है। और सार्वनामिक सर्वनामों की बात होती है। अब इसमें भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण को दोस्तों 2 भागों में बांट रखा है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जो निश्चित संख्याएं होती हैं, जो निश्चित नंबर में चीजों की बात हो रही हो, संख्याएं नहीं, जो निश्चित हमें पता हो कि हाँ ये इतना है या इतनी चीजें हैं, हम तोल में, नाप तोल में जो यूज करते हैं, तो वो होता है निश्चयवाचक। और जो निश्चित संख्या नहीं होती दोस्तों, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक, ठीक है। जैसे कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण किसका भाग है, परिमाणवाचक का भाग है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि एक 1 लीटर तेल, तो हमको पता है कि नहीं, ये तो अनिश्चय हो जाएगा। आपसे कहें कि 1 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी है ना, या 1 दर्जन केले, ये ठीक रहेगा। नहीं, वो संख्यावाचक पहुंच जाएगा। 1 किलो चीनी से लेते हैं, नहीं 1 किलो चीनी, तो हमको पता है ना दोस्तों 1 किलो चीनी, और मैं कह रहा हूँ थोड़ी चीनी देना, तो क्या पता है निश्चित कितनी चीनी मांग रहा है वो, या किसी चीज को थोड़ा, ठीक है, या कुछ कुछ ये देना, या कुछ वो देना,
थोड़ी चीजें हो देना, तो ये होता है बेटा अनिश्चयवाचक। और जिसका पता हो कंफर्म वो होते हैं निश्चयवाचक। तो संख्यावाचक में भी ये निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कौन से दोस्तों? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक होता है गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक। क्या होता है दोस्तों? गणनावाचक। एक होता है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। ये कौन सा है दोस्तों? निश्चित की बात कर रहा है नहीं? ये तो दो पार्ट हो गए, संख्यावाचक के दो पार्ट हो गए, निश्चित संख्या, अनिश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। ठीक है। अब निश्चित वाचक के जो है दोस्तों, ये निश्चित वाचक के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं ये निश्चित वाचक के टाइप है। जैसे कि गणनावाचक, गणनावाचक जैसे 1 2 3 4, जिसका पूर्ण बोध हो, है नहीं? तो लिख रखा है पूर्ण संख्या बोधक होता है। एक क्रमवाचक होता है, जैसे कि क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अगर 1 2 3 4 गिनेंगे तो गणनावाचक, अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा अगर बात करेंगे तो क्रमवाचक। आवर्तीवाचक कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है आवर्तीवाचक, एक समुदायवाचक जिसमें पूरे समूह की बात हो, एक समुच्चयवाचक, एक प्रत्येक बोधक होता है दोस्तों। इनके बारे में भी और बात करते हैं। ये सार्वनामिक देखिए, सार्वनामिक कौन से होते हैं? तो संकेतवाचक या निश्चयवाचक। कौन सा है दोस्तों? संकेतवाचक या निश्चयवाचक की दोस्तों ये बात करता है। अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये जो विशेषण होते हैं ये सार्वनामिक विशेषण दोस्तों होते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए ये रहा क्रमवाचक कौन सा है? पहला दूसरा तीसरा। आवर्तीवाचक क्या है दोस्तों? 2 गुना, 3 गुना, चौगुना। जैसे 2 गुना हो गया, 3 गुना, चौगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब क्या है दोस्तों? आवर्ती, जिसमें गुना लग रहा हो ज्यादातर वो आवर्तीवाचक है। समुदायवाचक जैसे चारों, तुम चारों जाइए और वहां वो करिए, है नहीं? पांचों, छह, अगर पूरे समुदाय की बात करता हूं तो चारों हो गया, दोनों हो गया, पांचों हो गया, ये क्या है दोस्तों? समुदायवाचक विशेषण है। अगर बात करता हूँ समुच्चयबोधक की, तो समुच्चयबोधक कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा 1 दर्जन केले। हमने बोला तो 1 दर्जन है, लेकिन समूह है पूरा वो, है नहीं? एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो कितने हो गए? 12, तो समुच्चय बना रहा है। जैसे 32, 30 और 2 बन के बनते हैं 32। शताब्दी, शताब्दी भी क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे समुच्चय वाचक है। जोड़ा, 2 जोड़ी कपड़े। ठीक है, जोड़ी का मतलब बोल दो रहे हैं लेकिन है कितने? 4, एक पैंट एक शर्ट। सतसई, सतसई, सतसई कहते हैं 700 को। किसको कहते हैं दोस्तों? सतसई 700 को। तो सतसई हम बोल रहे हैं, लेकिन ग्रुप किसका है पूरा? वो 700 का है, तो समुच्चय है वो। प्रत्येक बोधक जैसे हर एक व्यक्ति या हर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आदमी या एक एक बच्चा, तो ये क्या है दोस्तों? प्रत्येक बोधक है। तो आप लोगों को दोस्तों ये विशेषण समझ में आ गया होगा। इससे बाहर दोस्तों विशेषण से नहीं जाएगा, यही विशेषण का अंतिम छोर है। ठीक है, आप लोग ध्यान दे लेंगे। आगे देखते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो बताएंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है। तो बताइए, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है? तो ये आप लोग बताएंगे। चलो बता देते हैं। जब पानी बरसता है, तो जब पानी बरसता है तो क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आगे बात करते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का दोस्तों पर्यायवाची की बात करता हूं तो त्रिदशाल्य तो है, गो है, नाक है, लेकिन त्रिदिव, तो त्रिदिव जो है दोस्तों ये पर्यायवाची नहीं है दोस्तों स्वर्ग का। स्वर्ग के और मैंने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जैसे कि गो हो गया, नाक हो गया, त्रिदशाल्य हो गया, देवलोक भी कहते हैं, वैकुंठ भी कहते हैं, सुरपुर भी कहते हैं, है नहीं? सुरपुर, और सुरलोक भी कहते हैं, दवो भी कहते हैं, इंद्रपुरी भी कहते हैं, दिव्य भी कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, परधाम भी कहते हैं। तो ये दोस्तों स्वर्ग के, किसके? स्वर्ग के हैं। गो हो गया, नाक हो गया, त्रिदशाल्य हो गया, देवलोक में देवताओं का भगवान इंद्र बैठ के सोमरस पीते हैं आराम से सिंहासन पे, आप लोगों को पता होगा। तो बैकुंठ हो गया, सुरपुर हो गया, सुरलोक हो गया। सुरलोक वहां पर नृत्य वृत्य होता ही है, तो आप ध्यान रखेंगे। सुरलोक, सुरों की पूरी अनुभूति होती है। इंद्रपुरी हो गया, दिव हो गया, परलोक हो गया या परधाम हो गया, ये सब क्या है दोस्तों?
स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? याद रखना, महादेवी वर्मा को जो पुरस्कार मिला था दोस्तों यामा पर, तो यामा एक पुस्तक है उनकी, यामा, तो यामा पुस्तक के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार दोस्तों मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों मिला था। तो इनकी और भी दोस्तों रचनाएं हैं, जो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, तो महादेवी की वर्मा जी की रचनाएं हैं निहार, तो निहार भी दोस्तों महादेवी वर्मा जी की रचना है। रसीम भी है, नीरजा भी है और सांदे गीत भी है। तो निहार, रसीम, नीरजा और सांदे गीत ये दोस्तों महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ध्यान रखेंगे, पूछता है बार बार, पूछता है भारत, ठीक है। तो निहार, रसीम, नीरजा और सांदे गीत ये किसके? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होगा? तो सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है। दोस्तों जो सुमित्रा लिखा हुआ है, तो सुमित्रा जो मुख्य शब्द है वो है मित्र। मित्र में सु उपसर्ग जुड़ा, तो सु क्या है इसमें? उपसर्ग, और आ प्रत्यय जुड़ा, ये उपसर्ग है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है। तो सुमित्रा में सु उपसर्ग है और आ प्रत्यय है, तो मिलता है सुमित्रा। क्या बनता है दोस्तों? सुमित्रा। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, तो साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत महाकाव्य। इनको रसी केंद्र भी कहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है? रसी केंद्र। मैथिली शरण गुप्त का नाम है रसी केंद्र, और साकेत महाकाव्य दोस्तों ने लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सीधी सी बात कर देंगे, तो सरल वाक्य हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर, सरासर में दोस्तों अवयवी भाव समास है। समास के दोस्तों भेद लिख रखे हैं, देखो आपने सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, अब थोड़ा समास ही पढ़ लो। समास के भेद दोस्तों 4 होते हैं, वैसे 6 कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको वहां पे 6 आए और 4 आए, जैसे कि ये ऑप्शन में है 6 4 3 हो गया और 1 2 आए, तो आप ध्यान रखना आप 4 लगा के आएंगे, ठीक है। और अगर 4 ना आए, क्या ना आए दोस्तों? 4 ना आए, 6 आए, तो आप 6 लगाएंगे। जैसे 5 दे दे और 3 से चौथा क्वेश्चन ऑप्शन जो भी दे, तो आप 6 लगा के आएंगे। मतलब कुल मिला के 6 और 4 अगर आते हैं दोनों ऑप्शन में, तो 4 लगा के आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं समास के भेद। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष, अवयवी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, है नी। और तत्पुरुष समास के दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, ये कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु दोस्तों तत्पुरुष के ही पार्ट होते हैं, इसीलिए ये मुख्य 4 होते हैं। तो इसी के दोनों पार्टों को अलग कर देते हैं अगर हम, तो इनको 6 मान लेते हैं। लेकिन अगर 6 और 4 ऑप्शन में आता है, तो मैंने आपको बता दिया 4 ही ऑप्शन में लगा के आना है। जैसे कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4। देखो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अवयवी भाव समास, इसके देखो कुछ चीजें हैं दोस्तों। अवयवी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है इसका। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। तो पूछ लेता है कि अवयवी भाव समास में जो कौन सा पद दोस्तों प्रधान होता है? तो अवयवी भाव समास में पूर्व पद, पहले का पद दोस्तों, पहले का पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद दोस्तों प्रधान होता है। तत्पुरुष के अंदर कर्मधारय द्विगु मैंने बताया था, तो उत्तर पद प्रधान, क्योंकि जब तत्पुरुष का ही उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय का होगा। और द्विगु भी किसका भाग है? द्विगु भी तत्पुरुष का भाग है। कर्मधारय और द्विगु किसके? तत्पुरुष के, तो इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास दोस्तों हमारा होता है, तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं दोस्तों अप्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मैंने रमेश से पत्र लिखाया, इस वाक्य में लिखवाया या लिखाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। करवाना, लिखवाना, बताना, ये सब क्या है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि उठवाना, चलवाना, खिलवाना, लिखवाना, जलवाना, ये सब कैसी दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो पहली बात तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है दोस्तों, क्या पद्मावत, क्या लिखी है बेटा, पद्मावत लिखी है। अब पद्मावत लिखी है तो कौन सी भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत दोस्तों लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है। और भक्ति काल के दोस्तों ये निर्गुण प्रेमाश्रयधार के सूफी कवि है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि कहलाते हैं। जो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं भी याद रख लेंगे। जैसे अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की है, आखिरी कलाम, कहरानामा और चित्ररेखा, ये सब किसकी रचना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। जैसे कि अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, कहरानामा हो गया और चित्ररेखा हो गया, ये सब किसके हैं दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। और जो प्रमुख है वो पद्मावत दोस्तों है ही। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी चुनना है आशीर्वाद का। देखो दोस्तों यही शुद्ध है, शुद्धि देख लेंगे, अशुद्ध देखेंगे नहीं, है नहीं। तो ए आ से ई, तो रे रे जो लगता है दोस्तों आ के ऊपर लगता है, ना तो ई के साथ लगता ना वे के साथ लगता। तो ए आ से ई रे व आद, आशीर्वाद, ध्यान रखेंगे, है नहीं। आगे बात करते हैं, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिक् प्लस दर्शन, क्या होगा दोस्तों, दिक् प्लस दर्शन। तो क्या है, दिक् प्लस दर्शन, कै प्लस द, है नहीं। तो व्यंजन संधि, क्या संधि है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों धोखा देना। आंखों में धूल झोंक दी, निरा नारी उसने तो आंखों में धूल झोंक दी, किस लिए शब्द हुआ है दोस्तों, धोखा देने के सेंस में यूज हुआ है। स का उच्चारण स्थान है, अगर स, देखो पहले तो आपको तो स है नहीं, तीनों स होते हैं, ये उष्म व्यंजन भी होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो स, जो स का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालु। तो तालु होता है दोस्तों स का। और तालु के दोस्तों कुछ और शब्द भी हैं, जैसे कि ई तालु, है नहीं। तालु जो जीव के ऊपर वाला पार्ट होता है तालु, इसे ई च छ ज ज अया य, ई च छ ज ज अया ये, तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, तालु होते हैं। ई च छ ज झ अया ये। स और स, देखो दोस्तों स सपेरा और ससलजम, स सपेरा और ससलजम से षटकोण, है नहीं। स और स दंत एवं मूर्धा है, तो रट लेंगे इनको चाहे तो, दंत और मूर्धा। ए आ कै ख ग घ ऐ अण अंग, अंग कहते हैं इसको, ए आ कै ख ग घ अंग है, तो ये कंठ है दोस्तों, कंठ के ए आ देखो कंठ सारी ना आवाज, हाँ ये कंठ, वोकल को जो वोकल बॉक्स होता है, ए आ कै ख ग घ अंग है, तो क्या है दोस्तों, कंठ है। रिर टे रिर, देखो रिर टे ठे डेढ़ है, अण डे ढे रे से, ये क्या दोस्तों, मूर्धा है। अगर बात करते हैं ते थे दे ध, जो दांत से लगते हैं वो दंत होते हैं, तो आपको पता, ते थे दे ध न ले से, तो ये कैसे हैं दोस्तों, ये दंत हैं। ठीक है, ये दोस्तों बच्चों को आसानी से याद होते नहीं है, तो इनको बार बार रिवाइज करें, है नहीं। हाथी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, हाथी तद्भव शब्द है नहीं। जबकि हाथी का तत्सम क्या होता है, हाथी का तत्सम शब्द क्या होता है, हस्ती होता है शायद, है नहीं। हाँ, तत्सम शब्द देखो, ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है। ऊष्ट, पहले कहते थे दोस्तों ऊष्ट, संस्कृत भाषा में कहते हैं ऊष्ट, ऊष्ट को कहते हैं ऊंट। गर्दभ गधा कहते हैं, महिष को भैंस, तो अब कहते हैं हम भैंस, और पहले कहते थे महिष। चुल्लिए, चुल्ली है, च उ ले ई है, चुल्ली है, विसर्ग लग रहा है, चूहा। गोमेय, गोबर, गोमेय पहले कहते थे गोमेय, किसको, गोबर को। सलाका, सलाई, जो सलाई होती है ना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो उन्हें कहते थे सलाका, या लोहे की कोई भी सीख टाइप में हो तो उसे सलाका बोलेंगे। भुसुंडी, तो भुसुंडी किसे कहते हैं दोस्तों, बंदूक, तो भुसुंडी कहते हैं
भूसुंडी, इसकी जो वर्तनी है वो भी ध्यान रखेंगे क्योंकि थोड़ी अजीब सी है। भूसुंडी, तो भुसुंडी दोस्तों क्या है? ये भुसुंडी बंदूक। वातकी, बैंगन। बैंगन क्या कहते हैं दोस्तों? वातकी कहते थे, वातकी बैंगन। अदरक, अदरक को और त्वरित, त्वरित तुरंत को कहते हैं। आगे बात करते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यह पीताम्बर पद समास है। तो पिता है जिसका अंबर, है नी, पिता है जिसका अंबर, तो बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पिता है जिसका अंबर। कामायनी का महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कामायनी दोस्तों किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? जो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। 15 सर्गों में दोस्तों विभक्त है। कामायनी कितने सर्गों में विभक्त है पूछ सकता है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और 15 सर्गों में दोस्तों विभक्त है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पथिका, प्रेम पथिका, झरना, आंसू, तो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन से दोस्तों? प्रेम पथिका, झरना, आंसू, लहर जनमेज्य, लहर जनमेज्य का नाम यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और इंद्रजाल, ये सब किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी हो गया, इंद्रजाल हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, प्रेम पथिका, झरना, आंसू, लहर जनमेज्य का नाम यज्ञ, स्कंदगुप्त, ये सब किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ए प्लस सु, तो 2 उपसर्ग हैं दोस्तों असुरक्षित शब्द में, ध्यान रखेंगे। रक्ष जो है दोस्तों ये मूल शब्द है। इत जो लग रखा है प्रत्यय लग रहा है, प्रसग नहीं, प्रत्यय लग रहा है। और ए और सु, इसमें 2 दोस्तों उपसर्ग लग रहे हैं, ध्यान रखेंगे। असुरक्षित, ए और सु, और रक्षित, रक्ष जो है दोस्तों इसमें मूल शब्द है। अग्नि का पर्याय नहीं है, तो अग्नि का पर्याय कृषाणु, अनिल, हुतासन, वहिन। तो अनिल दोस्तों हवा का होता है, जबकि कृषाणु आग का होता है, हुतासन भी और वाहिनी, वहनी। तो आग के दोस्तों और भी कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, जैसे वहनी, पावक, वायु सखा। कैसे याद रखेंगे? देखो वहनी, आग जो है एकदम जैसे पानी बह रहा हो ऐसे बहती है, ऐसे ध्यान रख लेना। बहनी कहते हैं बहते इसके सेंस में। पावक आपको बचपन से याद ही है। वायु सखा, वायु की, सखा मतलब सहेली, वायु की जो सहेली हो, वायु की जो मित्र हो। कैसे? जैसे कि अगर कहीं पर आग लग रही हो जंगल में और हवा चल जाए तो और तेजी से आग फैल जाती है, तो दोनों मिल गए सखा सखा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे सिर्फ याद करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वायु सखा हो गया। दहन, तो दहन तो आपको पता ही है। धूम केतु, जो धूम केतु ऊपर कैसे दिखता है एकदम जलता हुआ, तो धूम केतु। कृषाणु, ठीक है। जात वेद, वेशवनार, वेशवनार, आगी, दव, धूम ध्वज, तो ध्यान रखेंगे भैया। आगी, दव, धूम ध्वज, दावाग्नि, दावानल, पांचजन्य, रोहितासु, रोहितासु किसका है दोस्तों? रोहितासु है आग का। सूची, सूची भी किसको कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। और धनंजय, धनंजय भी दोस्तों आपको कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हवा, हवा का अगर दोस्तों देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। वायु हो गया, पता होगा। अनिल, समीर, पवन, ये तो आपको पते होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। समीर्ण, समीर्ण, प्रभंजन, प्रभंजन मतलब विभाजन, प्रभंजन तोड़ने उखाड़ने वाली, ठीक है। जैसे हवा जब तेज चलती है तो उखाड़ फेंकती है ना कुछ चीजें, भंज कर देती है, भंजन कर देती है, तो प्रभंजन। वयार, ऐसे याद रख सकते हैं, वयार, प्रकंपन, आप कपा देती चीजों को। वात, मारुति और समीर्ण, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों कोष्टक के अंदर ये चिन्ह दिया हुआ है। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो जो ये इस विराम चिन्ह का दोस्तों नाम पूछा है तो अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। अर्ध विराम दोस्तों बच्चे कंफ्यूज होते हैं अर्ध विराम और अल्प विराम में। तो अर्ध विराम दोस्तों ये होता है, ये बिंदी और यहाँ पे बिंदी से रख के इस तरह से,
और जो अल्प विराम होता है, जब हम किसी भी शब्द पे थोड़ा कम वो देते हैं, जोर देते हैं, तो ये होता है अल्प विराम। ये क्या होता है दोस्तों? अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुकना हो, मतलब कुल मिला के ये है। ये बीचों बीच अगर किसी शब्द के बीच में लग रहा है तो इसे कहते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। ये मैंने अल्प विराम आपको बता ही दिया। ये निर्देशन चिन्ह होता है। देखो कहीं कहीं आपको ये ऐसे ऑप्शन में ये मिलेगा लिखा हुआ, पहले ऑप्शन में ये मिलेगा, तो ये नहीं कि इसमें लगा टिक लगा के बढ़ाओ, नहीं भैया, ये गलत है। ठीक है, तो योजक चिन्ह जिस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है, योजक चिन्ह निर्देशन चिन्ह जिस तरह से आपको दिख रहा है, उसी तरह से पहले दो बिंदी और फिर बीच में डंडा। पूर्ण विराम आपको पता ही होगा। पूर्ण विराम नहीं है यार, ये पूर्ण विराम नहीं है। ये क्या है दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक, ये है दोस्तों प्रश्नवाचक। और ये क्या है? दोहरा उद्धरण। ये दोहरा उद्धरण होता है। ये किस तरह लगते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, ये ऐसे लगते हैं ना, इधर से ऐसे, और जहां पे बात खत्म होगी वहां पे ऐसे। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह दोस्तों, वो भी कैसे होता है? वो ऐसे होता है, एक और एक। बात समझ में आई नहीं? आगे बात करते हैं, कोई आदमी धन की चाहत रखता है। कोई आदमी दोस्तों धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? तो शब्द भेद पूछा है दोस्तों उसने। वो कह रहा कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई आदमी संतान की। तो देखो प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, देखते हैं क्या सार्वनामिक विशेषण है। आगे बात करते हैं। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दूसरी बार जो शब्द आया है वो सर्वनाम है कि कोई संतान की। या दोनों बार आए कोई शब्द सर्वनाम है, तो जो दोनों बार आए हैं ये भी सर्वनाम है, वो भी सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दोनों बार आए कोई शब्द जो है दोस्तों वो सर्वनाम है। कोई आदमी, कोई संतान, ठीक है। तो कोई क्या है दोस्तों? दोनों ये सर्वनाम है, इसमें भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, महा प्लस ईस का संधि रूप दोस्तों क्या होगा? महेश। वृद्धि संधि है, आप लोग पता होगा, महा प्लस ईस, आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए। तो ये क्या संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है नहीं। गुण संधि में दोस्तों क्या होता है? देखो गुण संधि, अरे वृद्धि संधि नहीं, गुण संधि है, सॉरी, गुण संधि है बेटा। कौन संधि है? गुण संधि, मैं ही उल्टा हो गया। वृद्धि संधि में बड़ा ए आता है नहीं, तो ये गुण संधि है दोस्तों। आ प्लस आ, तो आ प्लस आ के बाद अगर असमान स्वर आ जाए, मतलब ए और आ के बाद कोई असमान स्वर, कैसे? जैसे कि छोटा ई आ जाए, बड़ा ई आ जाए, या रीर आ जाए, तो ए प्लस ई का ए बन जाएगा, ए प्लस ऊ का ओ बन जाएगा, ए प्लस रीर का अर बन जाएगा। तो ये होता है दोस्तों गुण संधि। इसको बस गुण संधि को यहीं रख लो। जैसे कि देव प्लस इंद्र, तो देव, तो आप लोगों को पता होगा जो देव जो लिखते हैं दोस्तों, हम इस व को हम इस तरह लिखते हैं, व, है नहीं। ये कैसा है? स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं है। व प्लस ए कर सकते हैं इसका। और इसका क्या है? और है इंद्र, क्या है दोस्तों? इंद्र, तो प्लस ई, तो इन दोनों के मिलकर बना है ए। देखो द ऐसा कैसी, व ऐसा कैसी, और न और द ऐसा कैसी, लेकिन इस ई को और जो इसके अंदर ए था उसके मिल गया ए। क्या बनाया दोस्तों? ए। तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी ए हो, ए आ जाए, ओ आ जाए, या रीर आ जाए, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा? वो होगा गुण संधि, है नहीं। जैसे चंद्र प्लस ये उदय, देखो चंद्र प्लस उदय, तो चंद्र तो ऐसा कैसी है? द में ए, चंद्र, ए, कै। देखो आप कोई भी शब्द बोलेंगे, कोई भी व्यंजन बोलेंगे, तो उसके बाद में ए की ध्वनि सुनाई देती है, तो ए उसके अंदर होता है, ठीक है। अगर नीचे हलंत नहीं लगा है तो, अगर हलंत लगा है तो स्वर रहित होता है, और अगर हलंत नहीं लगा है तो स्वर सहित होता है नहीं। तो चंद्र प्लस उदय, महा प्लस ऋषि, तो मह ऋषि। क्या हो गया दोस्तों? मह ऋषि, तो ऋ लग गया, मह ऋषि। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गुण संधि है। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है दोस्तों? तो कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? अगर बात करते हैं हम भाववाच्य की,
बच्चा सो रहा है, सो रहा हो तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई और मुझसे पत्र लिखा गया, तो मुझे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। ये कैसे दोस्तों? ये है भाववाच्य, है ना? इसमें भाव है कि मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो आज के लिए दोस्तों हिंदी में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।